वेलकम टू द मिस्ट्री। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अक्सर घर वाले भी ये कहते हैं कि बेटा कभी कभी बड़े बुज़ुर्गों की बातें मान लिया कर, क्योंकि जब कोई बड़े बुज़ुर्गों की बातें नहीं मानता है तो कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अनिकेत के साथ। अनिकेत अपने गांव के पास वाली एक बंद पड़ी फैक्ट्री में वॉचमैन का काम करता था। हर रोज़ शाम को 7 बजे वो घर से निकलता था और रात भर ड्यूटी करने के बाद सुबह लगभग 6 बजे वो घर लौटता था। हमेशा की तरह आज भी अनिकेत ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी माँ ने उसके लिए टिफ़िन बनाकर रेडी कर दिया और उससे बोला कि बेटा, आज खाने के साथ मैंने कुछ पकोड़े भी फ्राई करके इसमें डाले हुए, तो खा लेना। अनिकेत बोला ठीक है, मैं खा लूँगा माँ। लेकिन तभी अनिकेत के घर में हमेशा खटिए पे जो पड़ी रहती थी उसकी दादी, वो अचानक से बोल पड़ी कि अरे बेटा, साथ में एक खिल लेके जाओ। तो अनिकेत को ये बात बड़ी अजीब लगी कि भाई, मैं खाने के साथ लोहे का खिल क्यों लेके जाऊं। तो उसने दादी की बात को हंसते हुए ले लिया और उसको बोला कि तू चुपचाप सो जा। और दादी की बात को अनदेखी करते हुए वो घर से निकल तो गया। जब गांव से बाहर अनिकेत निकलता है तो वहाँ से लगभग 2 या 2.5 मील वो फैक्ट्री थी जहाँ पर उसको ड्यूटी के लिए जाना होता था। अब गांव के बाहर निकलने के बाद फैक्ट्री तक जो रास्ता होता है वो शाम के बाद लगभग पूरी तरह से सुनसान होता है। उस सुनसान रास्ते से अनिकेत रोज़ जाता था, आज भी जा रहा था। लेकिन आज बात कुछ और थी। रोज़ उसी रास्ते से आने जाने वाले अनिकेत को आज पता नहीं उस रास्ते पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ बात उसके मन में खटक रही थी, या उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई तो है उसके आसपास, या कोई तो है जो उसके साथ चल रहा है। फिर उसने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, दादी ने जो बात जाते टाइम मेरे दिमाग में डाल दी, शायद ये उसी का असर है करके वो चलने लगा। थोड़े ही दूर जाने के बाद एक पुराना बरगद का पेड़ था। ठीक उस पेड़ के सामने अनिकेत ने देखा कि एक छोटा सा लड़का सफ़ेद शर्ट पहने हुए वहाँ पे खड़ा था और उसने अनिकेत को रोकने के लिए इशारा किया। अनिकेत ने अपनी बाइक रोकी और उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इतनी शाम में यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। तो वो लड़का बस इतना ही बोला कि मुझे आगे तक छोड़ दो। अनिकेत को ये बात तो काफ़ी अजीब लगी कि भाई, इतनी शाम ढले ये छोटा सा लड़का अकेला यहाँ पर क्या कर रहा होगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि छोटा सा बच्चा है तो मदद कर देते हैं। फिर उसने बच्चे को गाड़ी पर बैठने के लिए बोला और अपनी बाइक से वो आगे निकल पड़ा। लगभग पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। आगे जाने के बाद थोड़ी ही देर में अनिकेत को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसे कुछ खाने की आवाज़ सुनाई दी पीछे से। जैसे अनिकेत ने मिरर में देखा तो वही छोटा लड़का जो अनिकेत ने अपने बाइक पे जिसको बिठाया था, उसके चेहरे पर बहुत सारा खून था। उसके कपड़े पूरी तरह से खून से लथपथ थे और वो लड़का अनिकेत की
बैग खोलकर उसमें से कुछ खा रहा था। ये नज़ारा देखने के बाद अनिकेत का बैलेंस टूट गया और उसकी गाड़ी जोर से जाकर रास्ते के साइड पे गिर गई और अनिकेत बुरी तरह से गिर गया और उसे काफ़ी सारी चोट आ गई। 2 दिन के बाद दोस्तों, जब अनिकेत थोड़ा बेटर महसूस करने लगा, तब जाके उसको ये एहसास हुआ कि कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातें सुन लेनी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ अनहोनी कभी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।